हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एमलेक्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पिनल कोड की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। इंडियन पिनल कोड कहाँ पे, किन बंदों पे, किन सर्कमस्टांसेस में अप्लाई होता है। तो ये डील करा हुआ है सेक्शंस 1 to 5 इंडियन पिनल कोड का, वहाँ पे डील किया हुआ है। फर्स्ट देखते हैं टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ आईपीसी। ये सेक्शन 1 है। दिस सेक्ट शैल बी कोड द इंडियन पिनल कोड एंड शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। नेम बता रहा है एंड एक्सटेंट बता रहा है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। इस सेक्शन में नोट करने वाली चीज़ें हैं, जो ये एक्ट है, जो कोड है, ये जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ही पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। उससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए थे एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इसके बाद लिखे हुए थे। एंड सेकंड इज सेक्शन 4 क्लोज 1 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का। उसके अकॉर्डिंग आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेज हैं, वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल उनका सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही चलता है। ठीक है, सेक्शन 1 में कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी। तो जो ऑफेंस अगर इंडिया के टेरिटरी में कमिट हुआ है, तो उसके डिटेल्ड प्रोविजंस सेक्शन 2 एंड 5 में दिए हुए हैं। तो सेक्शन 2 देखते हैं पहले। सेक्शन 2 बोल रहा है एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। लाइक एक्ट का मतलब होता है अगर कोई, हमने कोई काम कर दिया, ठीक है। ओमिशन का मतलब होता है कोई लीगल ड्यूटी है हमारी कुछ करना, अगर हम नहीं करते हैं उसको, तो उसको ओमिशन बोलते हैं। अगर कोई भी एक्ट और ओमिशन किसी प्रोविजन के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी है, ठीक है, एंड अगर वो एक्ट और ओमिशन अगर वो इंडिया में किया हुआ है, ठीक है, तो वो लाइबल होगा। एंड एवरी पर्सन लिखा हुआ है, ठीक है। एवरी पर्सन का मतलब है इवन कोई फॉरेनर भी क्यों ना है, तो उसके ऊपर ये कोड अप्लाई होगा। और वो इंडिया के टेरिटरी में आके कोई ऑफेंस कमिट कर देता है, तो ये नहीं बोल सकता कि हमें तुम्हारी लॉ का नहीं पता था एंड आप हमें पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आप मैक्सिम याद कर सकते हो, इग्नोरेंटिया जुरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन, ठीक है। सेकंड है एवरी पर्सन के अंदर इंक्लूड होता है, कंपनीज में इंक्लूड होती है, ठीक है। अगर किसी कंपनी ने कोई ऑफेंस कमिट किया, फाइनेंशियल ऑफेंसेस ही होते हैं कंपनीज के, ठीक है। अगर किसी कंपनी को ऑफेंस कमिट किया है, तो कंपनीज को भी आप पनिश कर सकते हो, बट आप उनको जेल में नहीं डाल सकते ना, तो कंपनीज को फाइन ही दिया जाता है। एंड कभी कभी क्या होता है, कंपनीज को ऑफेंसेस के लिए डायरेक्टर्स को भी पनिश कर सकते हैं, ठीक है। बट वो कब कर सकते हैं, अगर कोई प्रोविजन एग्जिस्ट करता है किसी स्टैट्यूट में। अगर ये ऑफेंस कमिट हो गया किसी कंपनी से, तो आप इस ऑफेंस के लिए डायरेक्टर्स को भी पनिश कर सकते हो। अगर ऐसा कोई प्रोविजन है एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है, आप तभी किसी डायरेक्टर्स को पनिश कर सकते हो। एंड कंपनीज की लायबिलिटी के लिए आप एक इंपॉर्टेंट केस है वो याद कर सकते हो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट 2005 का केस। नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। ये कुछ पर्सन्स हैं, इनको जुरिस्डिक्शन जो होती है क्रिमिनल कोर्ट्स की, वहाँ से एग्जाम्पशन मिली हुई है, ठीक है। रीजन है इंटरनेशनल कन्वेंशन से गोवन होते हैं ये वाले जितने भी हैं, फॉरेनर्स, डिप्लोमेट्स, एलियन एंड सो ऑन। नेक्स्ट आर्टिकल 361 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट एंड गवर्नर जो हैं, उनको क्रिमिनल कोर्ट से जुरिस्डिक्शन मिली हुई है, मतलब एग्जाम्पशन मिली हुई है, ठीक है। जब ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक वो ऑफिस में है 5 साल के लिए, तब तक उनको आप क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। एंड मेन पॉइंट इस सेक्शन का ये है, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑफेंस इंडिया के टेरिटरी में कमिट हुआ है, तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। बट उसके लिए ये तो जानना जरूरी है ना कि इंडिया की टेरिटरी कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है। जो लैंड वाला पार्ट है वो तो ऑब्वियसली है ही, बट सी वाले केस में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई ऑफेंस सी में कमिट हुआ है, तो क्या होगा, इंडियन पिन कोड अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए जो ये एक्ट है, आप ये याद कर सकते हो। इसमें क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिन्यूस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट है ना टेरिटोरियल वाटर्स, वो है 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है। जो सी शोर होता है हमारा, सी शोर से आप आगे जाओगे ना, अंदर जाओगे सी के, तो वो 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा आएगा टेरिटोरियल वाटर्स। सेकंड आता है कंटिन्यूस जोन। कंटिन्यूस जोन होता है 24 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है। सो ये 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है कोड की, वो एक्सटेंड होती है टेरिटोरियल वाटर्स तक। इट मीन्स 12 नॉटिकल माइल्स तक। मतलब इंडिया के टेरिटरी में जो भी कमिट ऑफेंस कमिट हुआ है, सी में अगर वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर कमिट हुआ है, तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। उसके बाद इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होगा। एंड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल वाटर्स तक जाती है। इसके लिए आप कैसे याद कर सकते हो, अपन लॉर्ड चिल्स ऑफशोर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का केस है ये।
सेक्शन 2 यही है। नेक्स्ट देखते हैं। इंटर ऑपरेशन में सेक्शन 5। Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of Government of India or the provisions of any special or local law। ये सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 का एक्सेप्शन है। लाइक हमने पढ़ा था ना, कोई ऑफेंस अगर इंडिया की टेरिटरी में कमिट हुआ तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। बट सेक्शन 5 बोल रहा है अगर कोई ऑफेंस इंडिया के टेरिटरी में कमिट हुआ है, ये कोड फिर भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए ये 3 कंडीशंस मेंशन कर रहा है, वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट है एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटिनी एंड डेजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लाइक कोई भी एक्ट है, इनेक्ट किया हुआ है पार्लियामेंट लेजिस्लेचर ने, एंड वो बनाया गया, इनेक्ट किया गया है, ऑब्जेक्टिव क्या है? पनिश करने के लिए म्यूटिनी एंड डेजर्शन इनका, ऑफिसर्स का, इनका। ठीक है, जो गवर्नमेंट की सर्विस में, ये मस्ट कंडीशन है, वो गवर्नमेंट की सर्विस में होना चाहिए। म्यूटिनी का मतलब होता है रिबेल करना, बगावत करना। ठीक है, डिसर्शन का मतलब होता है परित्याग, लाइक ओमिशन एक तरह का। ठीक है, अगर आपकी कोई ड्यूटी, अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो आप आपकी ड्यूटी से, डिसर्शन उसको बोलते हैं। तो इन दोनों को पनिश करने के लिए कोई भी एक्ट बनाया गया है तो उसके प्रोविजंस को आईपीसी इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। सेकंड है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होती है? जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट से डील करती है, लाइक जैसे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है। ठीक है, वो डोरी के प्रोविजन से डील करता है। एंड यूएपीए हो गया, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स एक्ट हो गया। बहुत सारे एक्ट हैं इस तरह के जो ऑफेंसेस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं उनको स्पेशल लॉ बोलते हैं। लोकल लॉ होती है वो जो किसी पार्ट में अप्लाई होती है, इंडिया के किसी पार्ट में, डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई हो सकती है, किसी ट्राइबल एरिया में अप्लाई हो सकती है, किसी स्टेट में अप्लाई हो सकती है। लोकल लॉ होती है जो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में अप्लाई होती है इंडिया के। कभी कभी क्या होता है, कोई कंट्रोवर्सी अराइज हो जाती है, जैसे जनरल लॉ एंड स्पेशल लॉ में। जनरल लॉ, आईपीसी एक जनरल लॉ है। स्पेशल लॉ सपोज कर लेते हैं अभी के लिए डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। अभी क्या होगा, जैसे डोरी प्रोविजन में कोई प्रोविजन, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, वो प्रोविजन आईपीसी के एक प्रोविजन से कॉन्ट्रेरी होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। आईपीसी का प्रोविजन कुछ बोल रहा होगा, वो प्रोविजन कुछ बोल रहा होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि इस प्रोविजन को फॉलो करना है। तो उसके लिए गाइडलाइंस दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, गाइडलाइंस क्या है? फर्स्ट है नो रिपीलिंग इफेक्ट। लाइक जो लॉ बाद में इनेक्ट हुआ है ना, वो ओल्ड वाले लॉ को फिनिश नहीं करेगा, रिपील नहीं करेगा। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करेंगे एक साथ। सेकंड है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो दोनों प्रोविजंस है, आपको उन दोनों को पढ़ने के बाद, दोनों को कंसिडर करने के बाद, आपको बीच में से कोई इन्फरेंस निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी एक पे ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते, जस्टिस एडमिनिस्टर होना चाहिए बस। आपको मिडिल वे लेके चलना पड़ेगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही होता है। थर्ड पॉइंट है, अगर हार्मोनियसली रेडी कर लिया हमने, उसके बाद भी अगर कोई रिपग्नेंसी रहती है ना, तो जो लॉ बाद में इनेक्ट हुआ था ना, वो वाला प्रिवेल करेगा। ठीक है, एंड लोकल लॉ क्या है वो हमने अभी पढ़ ही लिया था। तो इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन यही है, कोई ऑफेंस अगर इंडिया के टेरिटरी में कमिट हो रहा है तो अप्लाई होगा। टेरिटरी कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, एंड म्यूटिनी, डिजर्शन, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ, इनको आईपीसी इफेक्ट नहीं करती है। इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का क्रक्स यही है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ आईपीसी। इसके लिए पहले सेक्शन 4 पढ़ते हैं। Provisions of this code apply also to any offence committed by any citizen of India in any place without and beyond India। अगर किसी भी सिटीजन ने किसी बाहर कंट्री में जाकर कोई ऑफेंस कर दिया है तो ये कोड अप्लाई होगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहे हैं इसको। सेकंड, अगर कोई पर्सन है, अगर इंडिया के बाहर कोई ऑफेंस कमिट करता है एंड वो मिल जाता है इंडिया के टेरिटरी के अंदर, तो उसको एक्स्ट्राडिशन भी किया जा सकता है एंड उसको इंडिया में भी ट्राई किया जा सकता है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है लाइक क्रिमिनल्स को ट्रांसफर करना जहाँ पे उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। एंड एक्स्ट्राडिशन की हर कंट्री के साथ अलग अलग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। उसमें डिफाइन किया जाता है कि अगर ये ऑफेंस कमिट हुआ तो हम एक्स्ट्राडिशन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, हर कंट्री के साथ अलग अलग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही गवर्न होता है ये सब कुछ। नेक्स्ट है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेयर एवर इट मे बी। अगर किसी भी पर्सन ने, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, सिटीजन ने लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट में आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे एनी पर्सन हम लिख देते हैं तो पूरे वर्ल्ड के हर बंदे पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इंटरप्रेट करके देखो थोड़ा सा। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेर एवर इट मे बी। अगर किसी भी पर्सन ने इंडिया में कोई अगर शिप रजिस्टर्ड है, ठीक है, एडमरल्टी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, अगर इंडिया में कोई शिप रजिस्टर्ड है, उस पर किसी भी पर्सन ने कोई अगर ऑफेंस कमिट कर दिया है तो इंडियन पिनल कोड अप्लाई होगा। ठीक है, आप इसके लिए पॉइंट पढ़ सकते हो। एयरक्राफ्ट पे भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। एंड थर्ड है, अगर किसी भी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है इंडिया के बाद किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके, लाइक किस सपोज कोई नॉर्वे में एक बंदा है, उसने इंडिया में एसबीआई बैंक की साइट हैक कर ली है, वेबसाइट हैक कर ली है एंड कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, वो फॉरेनर है लेकिन उसके ऊपर कोड अप्लाई होगा ये वाला इंडियन पिनल। सेक्शन 4 यही बोल रहा है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन में नेक्स्ट है सेक्शन 3। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। किसी भी पर्सन ने कोई अगर ऑफेंस कमिट किया है कि इंडिया के टेरिटरी के बाद, उसको हम शैल बी डेल्ट विद, उसको हम ऐसे डील करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, इस प्रोविजंस, इस कोड के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ऐसे ही डील करेंगे जैसे कि उसने ऑफेंस इंडिया के टेरिटरी के अंदर कमिट किया है। ठीक है, लेकिन जो ये वर्ड्स है ना यहाँ पे एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है सेक्शन में, मेन यही बोल रहा है कि उसका जो मैनर होगा डील करने का वो सेम होगा जैसे उसने ऑफेंस इंडिया के टेरिटरी के अंदर कमिट किया है। ठीक है, लेकिन जो इसमें ये वाले वर्ड्स हैं ना ये थोड़े क्रुशियल हैं, ये थोड़े से समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो पर्सन है, द पर्सन इज अमेनेबल टू एन इंडियन कोर्ट इज सिने qua non फॉर दिस सेक्शन। सिने qua non का मतलब होता है नेसेसरी कंडीशन एंड अमेनेबल का मतलब होता है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब हिंदी में जवाबदेह बोलते हैं। लाइक जो पर्सन है वो किसी इंडियन कोर्ट को अमेनेबल होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। अब कोई फॉरेनर तो किसी इंडियन कोर्ट को अमेनेबल होगा नहीं ना। ठीक है, वो पर्सन इंडियन लॉ को अमेनेबल कैसे है, तो इसके लिए क्या है, प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं सेक्शन 188 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में एंड एक्स्ट्राडिशन एक्ट में। सेक्शन 188 जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का उसके अकॉर्डिंग क्या बोला हुआ है, जो सेक्शन 4 में हमने 3 पढ़े थे ना। ठीक है, देख लेते हैं। सेक्शन 4 में हमने ये 3 वाले पढ़े थे ना, ये वाले पॉइंट पढ़े थे। सेक्शन 188 सीआरपीसी में ये मेंशन किया हुआ है, लाइक अगर किसी भी बंदे ने इस कैटेगरी में अगर कोई भी बंदा आता है तो वो लायबल होगा इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग पनिश होने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे सेक्शन 3 में भी यही मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 188 में भी यही मेंशन किया हुआ है, बट दोनों में डिफरेंस ये है, सेक्शन 3 बता रहा है इंडियन पिनल कोड की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। ठीक है, एंड सेक्शन 188 बता रहा है पर्सन की लायबिलिटी के बारे में। आप सपोज देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। जब ये कोड एग्जिस्टेंस में भी नहीं आया होगा, ये कोड जिसने बनाया होगा उसने यहाँ पे लिखा होगा एनी इंडियन लॉ। तो ये लॉ है यहाँ पे, ये खुद की बात नहीं कर रहा है, ये किसी और लॉ के एग्जिस्टेंस को अज्यूम कर रहा है। कोई और लॉ है जो किसी पर्सन की अमेनिटी को डिसाइड करेगी। ठीक है, और वो लॉ क्या है, सेक्शन 188 एंड कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962। ठीक है, सेक्शन 3 यही बोल रहा है। तो एप्लीकेबिलिटी यही है इंडियन पिनल कोड की। टॉपिक खत्म होता है हमारा।